हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त तरीके से अपना पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। मैं ना सर अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म आदर्श ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं और संघर्ष बैच में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग इतिहास के पहला नंबर चैप्टर का क्वेश्चन आंसर, जो ऑब्जेक्टिव वीवीआई क्वेश्चन होता है, उसका आंसर हम लोग आज देखेंगे। और संघर्ष बैच में आप सभी की सुविधाएं के बारे में बता दिया जाए तो प्रतिदिन आप लोग को लाइव क्लास, वीडियो क्लास, डाउट क्लास, ऑनलाइन टेस्ट, पैनल पीडीएफ, नोट्स, क्वेश्चन बैंक, वन शॉट सीरीज आप सभी को मिलेगा, वीवीआई ऑब्जेक्टिव। तो आज हम लोग आगे सबसे पहले पहला ऑब्जेक्टिव के बारे में देखते हैं। क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण क्या था। फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण क्या था, तो आप लोग को मालूम होगा, निरंकुश शासन। दूसरा क्वेश्चन है, फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना विनय कांग्रेस के द्वारा की गई थी। तो आप लोग को मालूम होगा कि बूर्बो वंश की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ था। तो आप लोग को मालूम होगा कि जब नेपोलियन राजा बना था 1804 में, तभी नेपोलियन संहिता लागू हो गया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था। वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था। तो वियना सम्मेलन को किसने बनाया था, तो मेटरनिख ने बनाया था, इसलिए इसका अध्यक्ष मेटरनिख हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, मेटरनिख व्यवस्था का उद्देश्य क्या था। जब ये वियना कांग्रेस जब बनी थी तो मेटरनिख ने पुरातन व्यवस्था को लागू करने की कोशिश की थी, इसलिए पुरातन व्यवस्था को लागू करने का इसका मुख्य उद्देश्य था। मेटरनिख जो व्यवस्था बनाया था, इसका मुख्य उद्देश्य था कि पुरातन व्यवस्था को लागू किया जाए। अगला क्वेश्चन है, मेटरनिख कौन था। मेटरनिख ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ऑस्ट्रिया एक देश है, वहां का चांसलर था। क्वेश्चन नंबर 7वां, किसने कहा था कि फ्रांस जब छींकता है तो यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। फ्रांस जब छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो ये भी कहने वाला शख्स था मेटरनिख। अगला क्वेश्चन आप लोग का है, नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे। नेपोलियन जो कानून बनाया था उसमें 5 कुल कोड थे। रूमानीवाद क्या है। रूमानीवाद एक सांस्कृतिक आंदोलन था जो नक्खन उटक के जरिए नेपोलियन बोनापार्ट ने लागू किया था। अगला क्वेश्चन आप लोग का है, क्वेश्चन नंबर 10। इटली एवं जर्मनी वर्तमान किस महादेश में है। वर्तमान में किस महादेश में है, तो ये यूरोप महादेश में है। क्वेश्चन नंबर 11, मयान किस देश का राष्ट्र प्रतीक था। मयान किस देश का राष्ट्र प्रतीक था। तो आप लोग को मालूम होगा कि फ्रांस देश का प्रतीक था। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना को माना जाता है। आप लोग को मालूम होगा कि पुनर्जागरण की घटना को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, वियना कांग्रेस कब हुआ था। तो वियना कांग्रेस नेपोलियन जब हारा था युद्ध में, तो 1815 में यह वियना कांग्रेस हुआ था, जिस समय नेपोलियन की हार हुई थी वाटरलू की युद्ध में। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, क्वेश्चन नंबर 14, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन व्यवस्था स्थापित किया गया था। तो आप लोग को मालूम होगा कि संवैधानिक
राजतंत्र की स्थापना की गई थी जिसमें जनता का पूरा शासन था। स्टाफ एक्ट स्टाफ स्टार्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? तो आप लोग को मालूम होगा कि यह 1707 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, यंग यूरोप की स्थापना किस मतलब कौन किया था? यंग यूरोप की स्थापना कौन किया था? तो आप लोग को मालूम होगा कि जो मेजनी थे वही किए थे। क्वेश्चन नंबर 17, इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? इटली के एकीकरण का मसीहा मेजनी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध कार्बोनेरी दल संगठन से था। क्वेश्चन नंबर आ गया 19, किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया? तो यह जो थे काउंट काबूर ने बनाए थे। क्वेश्चन नंबर 20, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? तो यह मेजनी साहब थे, मेजनी ने किए थे। अगला क्वेश्चन है आप लोग का लाल कुर्ती का गठन। क्वेश्चन नंबर 21, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? तो लाल कुर्ती का गठन गैरीबाल्टी ने किए थे। क्वेश्चन नंबर 22, कावूर कौन था? मतलब काउंट काबूर कौन था? तो यह इटली के प्रधानमंत्री थे। काउंट काबूर इटली के प्रधानमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, फ्रेडस ऑफ इटली नामक संस्था को किसने किया था? मतलब ये जो संस्था थी किसने बनाया था? तो ये भी जो थे मेजनी साहब ने बनाए थे, मेजनी ने बनाए थे। क्वेश्चन नंबर 24, कार्बोनेली दल जो थी उसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1810 में। क्वेश्चन नंबर 25, गैरीबाल्टी पेशे से क्या थे? गैरीबाल्टी पेशे से नाविक थे। क्वेश्चन नंबर 26, काउंट काबूर को विक्टर हुसैन ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो काउंट काबूर जो थे उनके विक्टर हुसैन ने उनको प्रधानमंत्री के पद पे नियुक्त किए थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, इटली के एकीकरण किस वर्ष मतलब किसके संबंध में नहीं था? मतलब ये एक वीवीआई क्वेश्चन है जो बिहार बोर्ड मेडिकल परीक्षा में बार बार पूछता है। इटली का एकीकरण में किसका संबंध नहीं था? तो यह जो बिस्मार्क थे इनका संबंध जर्मनी के एकीकरण से है। अगला क्वेश्चन है विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? तो आप लोग को मालूम होगा कि ये प्रसा के शासक थे विलियम प्रथम। क्वेश्चन नंबर 19, जलवे राइन की स्थापना किस देश ने की? तो यह एक व्यापारियों की संस्था थी जिनको प्रसा ने किया था। क्वेश्चन नंबर 30, सेडोन का युद्ध किसके बीच हुआ था? सेडोन का युद्ध प्रसा और फ्रांस के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 31, बिस्मार्क किस विद्वान का विचारक से प्रभावित था? यह जो बिस्मार्क साहब थे वो हिगेल के विचारक थे। हिगेल एक दार्शनिक थे, उनके विचारक थे। जर्मनी एवं इटली के एकीकरण का विरुद्ध निम्न में से कौन था? तो आप लोग को इसमें सबसे बड़ा
हरामी जो देश था वो ऑस्ट्रिया था, आप लोग को पढ़ा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 33, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? तो राई राज संघ की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 34, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो ये जो सेडोन का युद्ध था उसके दौरान एकीकरण पूरा हुआ। सेडोन का युद्ध था, उसके बाद ये पूरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 35, जर्मेनिया क्या थी? तो यह जो था जर्मन राष्ट्र का प्रतीक था। क्वेश्चन नंबर 36, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? 1871 में पूरा हुआ था। जलवेराइन एक थी, क्या थी? तो आप लोग को पहले ही बता दिए कि यह व्यापारियों की संस्था थी। क्वेश्चन नंबर 38, सेडोन के युद्ध में किसकी पराजय हुई? तो इसमें जो पराजय हुई थी ऑस्ट्रिया की पराजय हुई थी। बिस्मार्क क्या था? आप लोग को मालूम होगा, पढ़ा दिया गया है कि कूटनीतिज्ञ था यह। क्वेश्चन नंबर 40, हिगेल कौन था? आप लोग को ये भी बता दिया गया है कि हिगेल जो थे दार्शनिक थे। क्वेश्चन नंबर 41, सन 1817 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध हुआ था, कौन युद्ध हुआ था? तो आप लोग को पढ़ा दिया गया है कि सेडोन का युद्ध हुआ था। सेडोन का युद्ध, सेडोन का युद्ध हुआ था। किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो ये जो फ्रैंकफर्ट की संधि थी इसके द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। सेल्फ विंग और होल्स्टिंग का संबंध किस देश के एकीकरण से है? तो आप लोग को मालूम होगा कि जर्मनी के एकीकरण से है। क्वेश्चन नंबर 44, जर्मन राई राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने, जो नेपोलियन साहब थे वो किए थे। लव रक्त की नीति का विलंबन किसने किया था? तो यह जो थे बिस्मार्क किए थे कि धर्म से कुछ नहीं होगा। ये कहे थे, इनका कथन था कि धर्म से कुछ नहीं होगा, इसके लिए युद्ध करना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 46, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि जो हुई थी 1871 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 47, सेडोन का युद्ध कब हुआ? सेडोन का युद्ध 1870 ईस्वी में हुआ। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वस्तुकार कौन था? तो जर्मनी का एकीकरण जो किया था वो बिस्मार्क था। 1871 में कौन सी संधि हुई थी? तो यही क्वेश्चन को पलट कर पूछ दिया है कि फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुई थी, आप लोग को मालूम होगा। जर्मनी के एकीकरण के लिए उत्तरदायी कौन था? क्वेश्चन नंबर 50 है, जर्मनी के एकीकरण के लिए उत्तरदायी कौन था? तो बिस्मार्क था। तो आप लोग का 50 क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 51, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। यूरोपियन के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा स्रोत था? तो आप लोग को मालूम होगा कि यह जो यूनान था, यूनान, यह संस्कृति और साहित्य में अच्छा था। क्वेश्चन नंबर 53 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तो इस पर जो अधिकार किया था तुर्की का गुलाम था, कौन? यूनान। 1829 में एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी?
एड्रियानोपुल की संधि जो हुई थी रूस देश के साथ हुई थी। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो ये आप लोग को मालूम होगा कि यूरोपीय सभ्यता का पालना यूनान को कहा जाता है। हंगरी की भाषा क्या थी? हंगरी जो देश है उसका भाषा क्या थी? तो मयंगार। क्वेश्चन नंबर 57, यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस शासक ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी? ये टिप्पू सुल्तान ने। टिप्पू सुल्तान अपने ही देश के राजा थे। क्वेश्चन नंबर 58, 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का क्या परिणाम हुआ? तो क्वेश्चन नंबर इसका डी हो जाएगा, राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन 58 क्वेश्चन आप लोग के लिए बता दिया गया। आई होप आप लोग को ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर जब ऐसा ही वीडियो आप प्रतिदिन देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप लोग को ऐसा नोट्स चाहिए तो आप लोग दिए गए डिस्क्रिप्शन में नंबर से आप लोग कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद।